तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की। तो यह पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की, तो बालगंगा तिलक ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुई। तो प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुई, तो यह 1991 से लेकर 1992 तक हुआ था। 1991 से 1992 तक जो कि हुआ था। 1991 से 51 से लेकर 52 1991 से 52 तक जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में विदेशी रियासताई की कुल कितनी संख्या थी। तो संविधान सभा में विदेशी रियासताई की कुल कितनी संख्या थी, तो यह 93 था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा, संत कवि के गुरु कौन थे। तो संत कवि के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बांग्लादेश का स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह जो कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का स्थापना हुआ था। और बांग्लादेश दिवस को मनाते हैं, तो 16 दिसंबर को बांग्ला दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बांग्ला दिवस को मनाते हैं, तो 16 दिसंबर को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमृतसर को किसके नाम से जाना जाता है। तो अमृतसर को किसके नाम से जाना जाता है, तो यह स्वर्ग मंदिर का शहर कहा जाता है। स्वर्ग मंदिर का शहर किसे कहते हैं, तो अमृतसर को कहते हैं। स्वर्ग मंदिर का शहर किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं, तो अमृतसर को जो कि कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है, तो लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर कौन सा है, तो लखनऊ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो जमशेदपुर किस नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो कि किस नाम से जाना इस्पात नगर के नाम से जो कि जमशेदपुर को जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नासिका किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिका किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो यह जूट सबसे अधिक जो कि बंगाल के डेल्टा के क्षेत्र में होता है। तो बंगाल का डेल्टा के क्षेत्र में जो कि जूट सबसे अधिक होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केरला को किस नाम से जाना जाता है। तो केरला को किस नाम से जाना जाता है, तो केरला को किस नाम से जाना जाता है, तो मसाले का बगीचा कहते हैं। केरला को क्या कहते हैं, मसाला का बगीचा कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो जयपुर को किस नाम से जो कि जाना जाता है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो यह गुलाबी शहर नगर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोसी को किस नाम से जाना जाता है। तो कोसी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक को कोसी को कहा जाता है। तो कोसी को किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो यह कोसी नदी को कहते हैं। कोसी को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार का शोक के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय वन अनुसंधान
संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़ा हुआ है? तो यह कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जो कि NH2 से जोड़ा गया है, NH2 के द्वारा जो कि जोड़ा गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेमू गद्दी पर कब बैठे? तो हेमू गद्दी पर कब बैठे? तो हेमू गद्दी पर कब बैठे थे? 1500 जो कि 30 ईस्वी में हेमू ने गद्दी पर बैठे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किससे लिया गया है? तो यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किससे लिया गया है? तो यह किससे लिया गया है? तो यह रूस संविधान से लिया गया है। रूस संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सी भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सी भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य आप लोग का जो कि कौन सा भाग में? चौथा के क में। चौथा के क में मौलिक अधिकार जो कि है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? सॉरी, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में? चौथा का क में है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो यह समवर्ती सूची की अवधारणा जो कि कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने जो कि करवाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो कि एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह जो कि एशिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन जो कि महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो यह राज्यसभा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जनगण मन के लेखक कौन है? तो जनगण मन के लेखक कौन है? तो यह रविन्द्रनाथ ठाकुर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो यह 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता जो कि प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1947 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूरज के निकट में है? तो सूरज के सबसे नज़दीक है। तो यह जो कि कौन सा जो कि ग्रह सूरज के जो कि नज़दीक है? तो बुध। सूरज के नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध जो कि है सूरज के नज़दीक ग्रह। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय काल कितना वर्ष के होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि
35 वर्ष जो कि होना चाहिए, 45 नहीं 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 35 वर्ष का आयु जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा पूछेगा कि सबसे छोटा जो कि कौन सा है, तो सबसे छोटा जो कि पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा जो कि राज्य जो कि यह जो कि जन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो छोटा जो कि कौन है? तो गोवा है। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा राजस्थान है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस नदी को भारत के जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय नोट रुपया के नोट पर किसकी जो किस तस्वीर होती है? तो यह जो कि भारतीय रुपया के नोट पर किसकी तस्वीर है? तो महात्मा गांधी का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। सबसे जो कि 12 महासागर कौन सा है? तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर। और गहरा पूछेगा, गहरा महासागर जो कि विश्व का कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। सबसे बड़ा भी महासागर जो कि प्रसिद्ध महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रसिद्ध महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रसिद्ध महासागर। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बिकिम चंद्र चटर्जी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो कि लिखी है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो यह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क को हम लोग जो कि सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो कि मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना जो कि 1 जनवरी 1900 जो कि 95 ईस्वी में जो कि स्थापना किया गया था। जो कि 1995 ईस्वी में 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना जो कि किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार जो कि धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार जो कि धड़कता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो यह जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था? 1800 जो कि 72 ईस्वी में भारत में पहला जो कि जनगणना हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण
किस वर्ष हुई? तो यह किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो यह भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था। 1991 51 में हुआ था। 1991 नहीं, 51 में हुआ था। 1951 में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक जो कि रबर उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत छोड़ आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो भारत छोड़ आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो भारत छोड़ आंदोलन जो कि कब शुरुआत हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत हुआ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि ओलंपिया खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद के अंतर्गत में होता है? तो ओलंपिया खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद के अंतर्गत में होता है? तो ये 4 साल के बाद के अंतर्गत में जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो कि गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि कब मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस? तो यह 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यही पूछेगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही पूछेगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गीतांजलि के रचयिता कौन किए थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि के रचयिता किए थे। उनके ही नोबेल पुरस्कार जो कि 1913 ईस्वी में जो कि गीतांजलि पुस्तक में जो कि दिया गया था। भारतीय के नोबेल पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाला कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्र ग्रहण लगता है। अमावस के दिन जो कि सूरज ग्रहण लगता है। अमावस के दिन जो कि सूरज ग्रहण लगता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 20 का पर्यावरण दिवस जो कब मनाया जाता है? 5 जून को 20 का पर्यावरण दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में जो कि IT की स्थापना जो कि
किस वर्ष हुआ था? तो भारत में आईआईटी की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होता है? तो 10 साल के बाद में भारत में जनगणना जो कि होता है, 10 साल बाद में भारत में जनगणना होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेघदूत की रचना है। तो मेघदूत किसकी रचना है? तो यह कालिदास का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता और समानता और बंधुकार के नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुका के नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता और समानता और बंधुकार के नारा जो कि जुड़ा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।